जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि भारत का देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आखिरकार क्यों इतना घातक माना जा रहा है और इसको लेकर के काम कहां तक पहुंचा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है वो ऑन टाइम होगी। और उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि क्या भारत, जो कि रशियन इक्विपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इस समय कह सकते हैं कि आश्रित है, उसको आगे भविष्य में क्या रशिया से जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी खरीद में आसानी होगी। तो इसका जवाब ये है कि शायद आने वाले समय में हमें दूसरे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ देखना भी ना पड़े। उसका बड़ा कारण है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं। क्योंकि DRDO इस समय एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद भारत को लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम ERADS के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात माने जो इसको लेकर के आज तक पब्लिश किए गए हैं, उस हिसाब से ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा इसमें 2 प्रकार की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि इसमें पहली जो मिसाइल होगी वो होगी ERSAM, जिसको हम एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि बाराक ER का इंडियन वेरिएंट होगा, जिसकी रेंज तकरीबन 150 किलोमीटर होगी। यानी 150 किलोमीटर की रेंज में एनिमी के अनमैन एयर व्हीकल्स हो, उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उनके क्रूज मिसाइल हो या और भी कोई एरियल एसेट हो, उसको ये आसानी से न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखेंगी। और दूसरा जो मिसाइल है वो है XRSAM, यानी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको लेकर के बताया ये जा रहा है XRSAM को लेकर के कि इसका जो मेन टारगेट होंगे वो एनिमी के एवैक्स, एरियल टैंकर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे। यानी वो हवाई उपकरण जो फाइटर एयरक्राफ्ट को सपोर्ट प्रदान करने के लिए एयरबोर्न होंगे, उनको आसानी से XRSAM की मदद से गिराया जा सकता है। और DRDO के साइंटिस्ट इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जो वर्क है वो पूरी फेज़ के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत के आर्म फोर्सेस में अपना सर्विस देना शुरू करेंगे। बात करें अगर हम एक हमारे जो सर्विस एयर डिफेंस सिस्टम है, खासकर हम यूँ कह लें कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो इसमें तकरीबन 4 लॉन्चर्स होंगे। और इसमें जो 4 लॉन्चर्स हैं उसमें से ERSAM और XRSAM जैसी जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। इनके रेडार काफ़ी पावरफुल हैं। इस सिस्टम के रेडार इतने पावरफुल होंगे कि इनकी नज़रों से कोई भी जो एरियल टारगेट है वो नहीं बच सकेगा। इनफैक्ट दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये छोटे जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं उनको भी आसानी से डिटेक्ट कर सकेंगे और उनको भी तबाह करने की कैपेबिलिटी इस एयर डिफेंस सिस्टम के पास होगी। बात करें अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम की या देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो इनमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी उनकी जो टिप होगी उसमें RF एक्टिव होमिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि टर्मिनल फेज़ में इनको बेहतर एक्यूरेसी प्रदान करेगी। और हमारा ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा ये भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा, जिसमें हमारे आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, MRSAM, QRSAM और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे जो सिस्टम्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगे। यानी अगर एनिमी का कोई भी एयरक्राफ्ट भारत की सीमा को पार करता है तो उसका सामना किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं होगा बल्कि भारत के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क से होगा। और इतनी लेयर को पेनिट्रेट कर पाना दुश्मन के एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, भले ही वो स्टेल्थ फाइटर क्यों ना हो। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत निकट भविष्य में इस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम्स पे काम भी कर रहा है। और आने वाले समय में आपको जब बात आएगी एयर डिफेंस सिस्टम की तो उसमें लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर भारत की तरफ से करता आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम आने के बाद भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए कैपेबल रहेगा। तो आपको बता दें कि इन एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कभी भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है। न ही भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए ये सब कर रहा है, बल्कि इनके आने के बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक कॉम्प्लीमेंट होगा ये, क्योंकि इसके आने के बाद जो एक्यूरेसी है भारत की, जो लिथैलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा करती हैं कि भारत अब यहाँ पर रुकने नहीं वाला है। DRDO इसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैसे टैकल करना है, हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में कैसे ध्वस्त करना है, उस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। हालांकि दावा तो किया जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक वेपन्स को ट्रैक कर सकता है और नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार के अटैक्स हुए हैं हाइपरसोनिक वेपन से रशिया ने किए हैं यूक्रेन पर, उसको देख करके लगता है कि मौजूदा समय में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को ईजिली ट्रैक कर सके।
इसलिए भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो अब इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं कि जो भविष्य की पोटेंशियल थ्रेट हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए, जिसमें हाइपरसोनिक वेपन एक अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं बात करें भारत की मीडियम एयर डिफेंस नेटवर्क की, तो उसमें MR-SAM और शॉर्ट रेंज में QR-SAM जो है हमारी, वो काफ़ी कैपेबल हैं। और आकाश का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आ रहा है वो भी अपनी कैपेबिलिटी को कई जगह प्रूव भी कर चुका है। अब देखना ये है कि भारत का जो ये एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क है ये पाकिस्तान को कैसे रोकेगा, चीन को कैसे रोकेगा, क्योंकि भारत इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि इतने एयर डिफेंस नेटवर्क को पेनिट्रेट कर पाना पाकिस्तान के तो किसी भी एयरक्राफ्ट के बस की बाहर की बात है। रही बात चाइना की, तो चाइना के लिए अगर चाइना इनसे बच भी जाता है तो चाइना का सामना भारत के फ्रंटलाइन फाइटर्स से होगा, और इतने बड़े जो सिक्योरिटी वॉल है उसको ब्रीच कर पाना किसी भी दुनिया के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आसान नहीं होने वाला। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।